पकड़ लो का। बोले क्या बात। गुरु दीक्षा फरवरी में, मंत्र दीक्षा दिसंबर में भी होगी, जनवरी में भी होगी और फरवरी में। पूछें। और कोई बात? जी, तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाई भी कर रहा है ना। हाँ, उनके पर्दे में समस्या हो गई, ऐसा आया पूरा पर्चा। रुकावट बनी, सभी परेशान, बेटा को लेकर चिंतित हैं, 3 साल से जॉब को लेकर के, दोनों बच्चों को लेकर, घर में गंदे स्वप्न भी आते हैं, बार बार परेशान करता। आपकी नस में दिक्कत हो गई है, S1 नामक नस पैर तक जाम कर रही है, जिससे जकड़न भी बनी हुई है। दोनों बच्चे सफल हो जाएंगे, चिंता ना करें, वह आराम लगेगा। जो गंदे स्वप्न में स्त्री दिखाई देती वह परिवार की ही है, आपकी परिवार की ही है। अकाल मौत उसकी हो चुकी है, कट जाएगी, चिंता ना करें, बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। यही है, एकदम सही। पति के कान के पर्दे में समस्या है, करंट लगा है, करंट के कारण साइड इफेक्ट हुआ है, कोई भी अंदर से खामी नहीं है। ये करंट लगने के कारण ब्रेन की नस से पर्दा तड़क गया, करंट लगने से पर्दा तड़क गया। जैसे बिजली तड़कती तो साउंड खराब हो जाए, बॉक्स अगर बिजली तड़के लाइट वाली तो बॉक्स खराब हो जाए, ऐसे ही उन्होंने करंट पकड़ लिया सो पर्दा खराब हो गया। ये दिक्कत है। तो गुरुजी ने कहा है ये लाइलाज है, लेकिन ठीक आराम तो लगेगा, ये तय है। वो हम पे छोड़ो। आयत नहीं होगा। खुश? जय हनुमान जी महाराज। चलिए, अवतार लो, अवतार दो, अवतार लो। भारत के लोगों एक बात बताएं, क्या दो बताओ? भारत में हिंदुओं को बचाने के लिए अभी भगवान नहीं आएंगे, खुद को ही तुम लोगों को भगवान बनना पड़ेगा। इतने रावण पैदा हो गए, इतने राम कहाँ से लाऊं? इसलिए एक ही उपाय है, खुद राम बन जाओ। ले लो माला और भाला, कर दो जंगे ऐलान, अब भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहना चाहिए।
और तुम जिंदा जीते जी हिंदू राष्ट्र अगर नहीं बना पाए तो तुम्हारे बच्चों को बांग्लादेश की तरह अत्याचार सहना चाहते हो? तुम्हारे बच्चे बांग्लादेश होते हुए भारत को देखें? तो अभी करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट। अच्छा एक बात बताओ, भारत के टुकड़े हुए, पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान बना, बांग्लादेश बना, बलूचिस्तान बना, म्यांमार बना, भूटान बना, किस लिए टुकड़े हुए? ताकि एक कौम को अलग रहने की जमीन मिल जाए, ऐसे ही है। अब उन्हें फिर से चाहिए। तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जहन्नुम। बोलो। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब समझते हो? हिंदू राष्ट्र का मतलब सीधा सा है, हिंदुओं के बच्चों को पहला अधिकार इस देश की सभी व्यवस्था में होना चाहिए। जमीनों पर पहला अधिकार किसका हो? राशन पर बैठने वाली सरकारी निधि पर पहला अधिकार किसका हो? तो सबसे ज्यादा नौकरियों पर पहला अधिकार किसका हो? अच्छा देखो कितने गजब की व्यवस्था है, मंदिर सरकारी है, मस्जिद है प्राइवेट। या तो दोनों सरकारी हो, नहीं तो हमारी छोड़ो। इसलिए हमको हिंदू राष्ट्र जरूरी है कि नहीं? अब अभी मात्र 22% हुए हैं, कह रहे हैं कि 15 मिनट दे दो हवा खिसका देंगे, वो ऐसा बोल रहा है। मात्र 22% है। जिस दिन 40% हो जाएंगे तुम्हारी जमीनों पर वो कब्जा करेंगे, जैसे बांग्लादेश में किया। इसलिए एक देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, क्यों? बच्चों की संपत्ति को सुरक्षित करना है। इसलिए क्या जरूरी है? जोर से बोला, अरे जोर से बोला। जरूरी है, और तुम नहीं ले पाओगे पछताओगे। हमारा क्या, हम तो चल देंगे, हम तो जान हथेली पे लिए बैठे ही हैं। हमारा क्या, हम तो चल देंगे, तुम ही पछताओगे, बहुत बुरे पछताओ। इसलिए अभी मौका है। राम जी अभी नहीं आने वाले, वो बहुत व्यस्त हैं। अभी तो तुम लोगों को ही राम बनना पड़ेगा। जैसे आजादी के समय रातों, ठंडियों में, गर्मियों में भारत को आजाद कराने के लिए गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले से अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसे नारे लगाए गए थे। 100 साल तक युद्ध चला, तब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा। उसी प्रकार हम लोगों को फिर से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गांव गांव से बाहर निकलना पड़ेगा। कौन कौन तैयार है? हाँ, और हमने तुमको 2 साल पहले कहा था, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हमारा बस चले, हम पाकिस्तान बना दें। बहुत कट्टर आदमी है, बहुत कट्टर है, बहुत खतरनाक आदमी, सीताराम को। इसलिए अब हम लोगों को खुद में राम क्या बनना है? खुद को राम